स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया भी था। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लेंगे, उसके फॉर्मूले बताएंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे, उसके भी फॉर्मूले हैं। उसके आफ्टर देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर पॉलिनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल्स में हमने टाइप्स बताए थे, तो यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है c। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके यहाँ पे दो जीरोज होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो हमने इसके दो जीरोज लिए हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई इन दोनों की, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। क्यूबिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल की एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मीन्स इसमें एक्स क्यूब आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे इसके थ्री जीरोज होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां से आता है माइनस बी अपॉन ए, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे आया था एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया था हमने, ऐसे ही अगेन दो की प्रोडक्ट अगर हम करते हुए चले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी सी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और तीनों की प्रोडक्ट यहां से आएगी अल्फा बीटा और गामा, तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस डी अपॉन ए। ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे फॉर्मूले हुए, ये आपको लर्न करने हैं। यहाँ आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले सब ये सिंपल है, जैसे ये यूज किया है हमने देखा है जहां ये अकेला है अल्फा और बीटा, जहां अकेले अकेले टर्म या ओड टर्म में हो रहे हैं वहां पे हम माइनस लगा रहे हैं, बाकी सब प्लस में आते हैं। जैसे अल्फा और प्लस बीटा, यहाँ अकेला अकेला टर्म जोड़ा है तो हमने माइनस लगाया है, यहाँ दो टर्म आई है मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अकेला टर्म ऐड है तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ दो टर्म की मल्टीप्लाई है, प्लस सी अपॉन ए लिखा है। यहाँ फिर थ्री टर्म ओड नंबर आया है तो यहाँ माइनस के डी अपॉन ए आएगा। मीन्स क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो हम पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ए बी सी और डी, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी एक्स का कोफिशिएंट है और डी कांस्टेंट है। तो इनका यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ से हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ यू इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। यहाँ हमें पॉलिनोमियल गिवन है एफ यू इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u और यहाँ हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल है हमारा एफ यू इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ से हम स्टार्टिंग में हम यहाँ जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करने के लिए 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू क्या किया, जीरो के इक्वल कर दिया। हम यहाँ से जीरोज फाइंड करेंगे, इसको हम यहाँ से सोल्व करते हैं। हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हमने यहाँ से कॉमन लिया है 4u कॉमन लेने के बाद u प्लस यहाँ क्या आया है 2 इक्वल्स टू क्या रखा है यहाँ जीरो। दो पार्ट आए हैं, एक बार मैं u को जीरो रखूंगा और अगेन सेकंड पार्ट में हम सेकंड पार्ट को जीरो रखेंगे। u इक्वल्स टू जीरो आता है यहाँ से, और यहाँ से u की वैल्यू मेरी आ रही है -2। ये हमारे दो जीरोज आए हैं, एक जीरो हुआ और एक हुआ हमारा -2। ये दो जीरोज आए हैं हमारे, जीरो और -2। यहाँ से यही मेरे अल्फा और बीटा का काम करेंगे, अल्फा और बीटा का काम इन्हीं को करना है। अब मुझे यहाँ से रिलेशन वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4u स्क्वायर प्लस 8u की कंपेयरिंग करेंगे au स्क्वायर प्लस bu प्लस c के साथ।
कंपेयरिंग 4u² प्लस 8u विद au² प्लस bu प्लस c। यहाँ a की वैल्यू हमें मिलती है 4, b की वैल्यू आ रही है 8 और c यहाँ कांस्टेंट टर्म है, वो नहीं है इसमें, c को हमने रखा है 0। a 4, b 8 एंड c इक्वल्स टू 0 रखा है हमने यहाँ। नेक्स्ट पार्ट में अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ से, ये अल्फा है और ये बीटा है, मैंने यहाँ वैल्यू रखी 0 -2 इक्वल इधर बी और ए की वैल्यू रखता हूँ, b माइनस बी की वैल्यू 8 और a की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से 4। मैंने इसको सॉल्व किया, -2 इक्वल्स टू -2 मीन्स दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो यहाँ हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए दोनों साइड इक्वल आएंगी। प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है और c अपॉन ए। अल्फा मैंने 0 लिया है, बीटा की वैल्यू मैंने -2 ली है, इधर c की वैल्यू मैं रखता हूं, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू यहाँ से 4 है। 0 -2 करता हूं, यहाँ पे भी 0 और ये 0 आ रहा है, दोनों साइड यहाँ भी इक्वल है, तो यहाँ रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम स्टार्टिंग में जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमने पॉलिनोमियल फाइंड किया है, जीरोज फाइंड किया है। जीरोज फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले लगा के दोनों साइड इक्वल दिखाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल के ऊपर है। फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यहाँ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं x² माइनस x सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है x² माइनस x सम ऑफ जीरोज में मेरे पास सम क्वेश्चन में दिया है √2 प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू मेरी 1/3 है। ये यहां से हम एलसीएम यहां से 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, मल्टीप्लाई बाई 3 करिए मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1, ये हमारा यहाँ पे आंसर आता है। 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया है। ये तब पॉलिनोमियल फाइंड किया है जब हमें यहाँ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है, इफ 2 and 3 आर 2 जीरोज, यहाँ 2 जीरोज दिए हैं 2 and 3, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है हमें यहाँ इस क्वेश्चन में, तो तब इस तरह का पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, x² माइनस x सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां क्या करेंगे, x² माइनस x सम ऑफ जीरोज, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, 2 and 3 दो जीरोज हैं, 2 + 3 प्लस यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 × 3, तो हमारा पॉलिनोमियल आता है x² माइनस x 5 + 6। इसको सॉल्व करके भी लिख देंगे, ये आएगा x² माइनस 5 × x आता है 5x और प्लस 6, ये हमारा यहाँ से आंसर है x² माइनस 5x प्लस 6। हमने किया क्या है, यहाँ 2 and 3 आर 2 जीरोज, ये अल्फा और बीटा है, तो हमने पहले इनका सम किया 2 + 3 और फिर यहाँ प्रोडक्ट किया है। ऊपर क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दोनों दिए थे, तो उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई की है। जहां ये 2 जीरोज देगा 2 and 3, यहाँ हम पहले इनको प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है हमें, 4 गिवन है और a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमें लर्न है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये हमने बताया भी था। यहाँ वैल्यू रखते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो हमें एक प्रोडक्ट गिवन है 4, तो मैंने प्रोडक्ट की जगह रखा है 4, प्रोडक्ट की जगह हमने 4 रखा है। यहाँ सी और ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी, तो सी और ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ मैं इसकी कंपेयरिंग करूंगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। चलिए पहले हम कंपेयरिंग करते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं कंपेयरिंग करूं, अगर कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू यहाँ पे -6 है और सी की वैल्यू यहाँ पे -4 है। हम इस फॉर्मूले का यूज करें, प्रोडक्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 4, प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने 4 रखी है, सी की वैल्यू मेरी आ रही है -4 और यहाँ से ए हमारा यहाँ पे ए ही है। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू हमारी आ रही है -6, सी की वैल्यू हमारी आई है -4। यहाँ से फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट का, सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट हमें गिवन है 4 तो हमने 4 रखा है, सी की वैल्यू -4 अपॉन ए एज इट इज रखा है। यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आती है -4 अपॉन 4, तो सॉल्व किया है हमने, ए की वैल्यू आती है -1। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगेन इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, यहाँ 2 जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, वे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। रेसिप्रोकल में हमें फॉर्मूला पता होता है, वही प्रोडक्ट वाला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट होती है हमारी अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला सी अपॉन ए है। तो मुझे यहाँ से पहले मैं कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ। कंपेयरिंग ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। ए की वैल्यू मेरी आ रही है ए स्क्वायर प्लस 9, बी की वैल्यू मेरी आती है 13 और यहाँ सी की वैल्यू आ रही है हमारी 6a, ये सी की वैल्यू आई है 6a। प्रोडक्ट हमारी अल्फा और बीटा है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मींस बीटा जो होगा वो 1 अपॉन अल्फा होगा, तो मैं यहाँ से यूज करता हूँ प्रोडक्ट में अल्फा बीटा हमारा 1 अपॉन अल्फा है, बीटा 1 अपॉन अल्फा है इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा ये गिवन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रेसिप्रोकल दिया है वर्ड, रेसिप्रोकल मींस ये एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, सो इसी वजह से हमने इसको यूज किया है। यहाँ से अल्फा कैंसिल हो रहा है 1, सी की वैल्यू अगर मैं रखूं तो वो 6a आती है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल्स टू 6a। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वो 6a इधर लाए -6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हुआ। यहाँ से मैंने इसके फैक्टर किए हैं, 9 कैसे फैक्टर जो 6 आए, या a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो होती है उससे इसके फैक्टर कर लेते हैं, वो a माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू हमें 3 मिलती है, तो ये हमारी a की वैल्यू 3 हुई। ये आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें जीरोज के टर्म में है। ये आइडेंटिटी हमारी अल्फा और बीटा हमारे 2 जीरोज हैं, तो अगर क्वेश्चन में कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से निकलेगा। ये लर्न करने हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से निकलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ इस फॉर्मूले से निकलता है, और अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। ये कैसे किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारी आइडेंटिटी है, मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड किया है, इतना ही 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया है। ये जो इतना पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी बन जाती है आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सेम है। सो ये मेरा फॉर्मूला है, ये आप लोगों को लर्न करना है। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में यहां से क्या होगा, ये है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस a, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square and 1 upon alpha plus 1 upon beta। कैसे यूज करेंगे यहां से, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इसका यूज करेंगे हम। और प्रोडक्ट होती है यहां से सी अपॉन ए, प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये प्रोडक्ट है हमारी। तो यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड करता हूं। यहां से क्वेश्चन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस ए, कंपेयरिंग करेंगे इसकी, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से ए की वैल्यू हमारी आ रही है 1, बी की वैल्यू आई है माइनस पी और सी की वैल्यू हमारी यहाँ ए आया है। कंपेयरिंग करनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ माइनस पी है, यहाँ सी और यहाँ ए, तो सी की वैल्यू ही हमारी यहाँ पे ए। चलिए हमें इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। तो मैं अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं देखूँ तो माइनस बी अपॉन ए आया है, तो मैं माइनस बी की वैल्यू रखी है मैंने माइनस पी और ए की वैल्यू मेरी 1 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस पी हो जाता है। प्रोडक्ट अल्फा बीटा है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू ए और ए की वैल्यू है 1। मुझे इनकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से कैसे वैल्यू फाइंड करूंगा आप लोग वो देख सकते हैं इजिली। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, मैं यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारा अल्फा बचेगा और प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखता हूं मैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है ए और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो आ रही है हमारी पी, तो इसकी वैल्यू ही हमारी ए पी। अगेन अगर मुझे ये इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये भी मुझे फाइंड करना है। यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा एलसीएम लेने के बाद ये हो जाता है यहाँ से बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ रही है पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आई है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी आई है ए, तो हमारा इसका आंसर आता है यहाँ से पी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी पी और अल्फा बीटा की वैल्यू ए। तो इस तरह हमने आइडेंटिटी का यहाँ इन क्वेश्चंस में यूज किया है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से। तो आई होप आपकी समझ में पॉलिनोमियल आया होगा। आज के लिए